आज इस पांडव दरबार में उदासी क्यों छाई है? आप सभी लोग अपना सर नीचे झुकाए हुए क्यों बैठे हैं? आखिर इसका क्या कारण है ताऊ जी? बेटा ताऊ जी, आप उदासी का कारण पूछ रहे हो मेरी लाल? हाँ ताऊ जी। नहीं बेटा, इस उदासी का कारण तुम मत जानो बेटा, आप महलों को जाओ बेटा। हमें भी बतलाएं, आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई है जिसे मन में रख करके आपके चेहरे पर ये उदासी नजर आ रही है? ठीक है बेटा, अगर आप जिद कर रहे हो तो हम तुम्हें उदासी का कारण अवश्य बतलाता हूँ बेटा। बोलो ताऊ जी। कि मेरे प्यारे बेटा अभिमन्यु, कि मेरे प्यारे बेटा अभिमन्यु को रोदल पात्र बताया है। पढ़ कर के यह शरीर थर थर थर्राया है। जिसको पढ़ कर के यह शरीर थर थर थर्राया सारा बेटा मनु, कौरव दल से एक पत्र आया है, उसको पढ़ते पढ़ते हमारा सारा शरीर कंपायमान हो गया बेटा। हे ताऊ जी, आखिर इस पत्र में ऐसी कौन सी बात लिखी हुई है जिसे पढ़ करके आपका शरीर ये कंपायमान हुआ? बेटा ये सब जान करके आप क्या करोगे? आप जाओ महलों में आराम करो बेटा। नहीं ताऊ जी, हम भी आखिर जानना चाहते हैं इस पत्र में ऐसा क्या लिखा हुआ है। आप जानना चाहते हो? ठीक है बेटा, हम तुम्हें बतलाते हैं इस पत्र में क्या लिखा है। बोलो ताऊ जी। कि यदि चक्रव्यूह को तोड़ दिया तब तो कल्याण हमारा। यदि चक्रव्यूह को तोड़ दिया तब तो कल्याण हमारा है। अन्यथा समझ लो हे बेटा, होना बर्बाद तुम्हारा है। ऐसा कानून नहीं अन्यथा समझ लो हे बेटा, होना बर्बाद तुम्हारा है। बेटा मनु, अगर हम उस चक्रव्यूह का भेदन करते हैं तब तो हमारा कल्याण है, अन्यथा जिस प्रकार से द्रौपदी क्षीरहरण में 12 बरस का वनवास और 1 बरस का अज्ञातवास हुआ था, उसी प्रकार से हमें 12 बरस का वनवास
और 1 वर्ष का अज्ञातवास हो जाएगा बेटा। ताऊ जी लाओ ये पत्र हमें लाओ। लो बेटा। इतनी छोटी सी बात और इतनी बड़ी चिंता। क्या बेटा मनु, ये कोई छोटी बात नहीं। नहीं ताऊ जी कि ताऊ जी मेरे पूजीवर करो ना सोच विचार। ताऊ जी मेरे पूजीवर करो ना सोच विचार। बिहू भेजने के लिए बिहू भेजने के लिए अभिमन्यु तैयार। आप कदाम न चिंता करें ताऊ जी कि आती है गर्मी सीने में ये खून उबलता जाता है। ये खून उबलता जाता है। तोड़ूंगा जाके चक्र बिहुर मेरा चलता जाता है। तोड़ूंगा जाके चक्र बिहुर मेरा चलता जाता है। आप कदाम न चिंता करें ताऊ जी, चक्रव्यूह का भंजन करने के लिए मैं जाऊंगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए। नहीं बेटा मनु, ये आपने क्या किया? उस पत्र को फाड़ दिया बेटा। ये चक्रव्यूह का भंजन करना कोई छोटी बात नहीं बेटा। शायद तुम्हें नहीं मालूम है चक्रव्यूह का भेदन करना किन किन प्राणियों को मालूम है बेटा। बोलो ताऊ जी। जानते हो बेटा चक्रव्यूह का भंजन कौन कौन कर सकता है? बेटा मनु, चक्रव्यूह का भंजन गुरु द्रोणाचार्य, कृष्ण, प्रद्युम्न और हमारे भ्रात अर्जुन। अर्जुन इस समय दरबार में नहीं है, बस इसी बात की चिंता है बेटा। ताऊ जी चक्रव्यूह की विद्या हमें मालूम है। क्या आपको चक्रव्यूह की विद्या मालूम है? कैसे मालूम है? प्रकट करो बेटा। सुनो ताऊ जी कि जिस समय गर्भ में था माँ के माता मेरी अकुला। जिस समय गर्भ में था माँ के माता मेरी अकुलाई थी। उस समय पिताजी ने मेरे चक्रव्यूह की कथा सुनाई थी। उस समय पिताजी ने मेरे चक्रव्यूह की कथा सुनाई। जिस समय मैं अपनी माता के गर्भ में पल रहा था, एक दिन हमारे माता जी को घबराहट सी महसूस हुई। हमारे पिताजी ने माता जी को धैर्य बंधाने के लिए चक्रव्यूह की कथा सुनाना प्रारंभ किया। हमारे पिताजी ने एक द्वार से लेकर के 6 द्वार तक कथा सुनाई और जब अंतिम 7वें द्वार का नंबर आया तब हमारी माता को निंद्रा आ गई। मैं तो माता के गर्भ में पल रहा था, माता के साथ साथ मैं भी सो गया। और ताऊ जी
की है याद मुझे अब तक कैसे और कैसे अंदर जाना होगा, लेकिन बस इतना याद नहीं कैसे बाहर आना होगा। लेकिन बस इतना याद नहीं कैसे बाहर आना होगा। ताऊ जी, 6 द्वार तोड़ना एवं मंदिर जाने का तो मार्ग हमें मालूम है, लेकिन 7वां द्वार तोड़ना एवं बाहर निकलना हमें। बेटा मनु, आपकी दादाश्री, जब बेटा मनु 6 द्वारों को तोड़ सकता है तो 7वां द्वार मैं अपने विशाल गदा से तोड़ दूंगा। ए भीम, तुम भी अभिमन्यु के बहकाए में आ गए। 7वां द्वार गदा से तोड़ दूंगा। इन बच्चों को साहस देना अच्छा नहीं है। चक्रव्यूह कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। आप सोचते होंगे दादाश्री अभिमन्यु को चक्रव्यूह के लिए आदेश करेंगे। नहीं, हम अभिमन्यु को कभी आज्ञा नहीं कर सकते। इसलिए बेटा मनु, मैं समझ रहा हूँ आप बलवान हो, बुद्धिमान हो, कि बलवान हो तुम, गुणवान हो तुम, पर लगन तुम्हारी सच्ची है। बलवान हो तुम, गुणवान हो तुम, पर लगन तुम्हारी सच्ची है। लेकिन रण करने में बेटा अभी उम्र तुम्हारी कच्ची है। लेकिन रण करने में बेटा अभी उम्र तुम्हारी बेटा मनु, आप बलवान हो, गुणवान हो, वीर हो, लेकिन रण करने के योग्य नहीं हो बेटा। इसलिए हम तुम्हें आज्ञा नहीं देंगे बेटा। नहीं ताऊ जी, कि चिंता ना करो है ताऊ जी, मैं युद्ध भयंकर खेलूंगा। जो बिहू रचा गुरु बाबा ने उसको जान मैं दूंगा। जो बिहू रचा उसको जाकर मैं तोड़ूंगा। चक्रधराचार्य ने वहां पर चक्रव्यूह की रचना की है, मैं उससे जाते ही जाते भंजन कर दूंगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए ताऊ जी। वाह बेटा, कि तुझको साबास बेटा, और मेरे कहरी तुझको साबास बेटा। मेरे कहरी तुझ जैसा जमाने में नर है नहीं। लौट जाओ घर को, अभी तुम रण करने की तेरी उम्र है। बेटा मनु, आपकी रण करने योग्य उम्र नहीं है बेटा। इसलिए आप महलों को जाओ, हम तुम्हें आज्ञा नहीं दे सकते बेटा। नहीं ताऊ जी,
कि यदि पुत्र धनंजय का हूं मैं तो उनका गर्भ मिटा दूंगा। कि यदि पुत्र धनंजय का हूं मैं तो उनका गर्भ मिटा दूंगा। कि गुरुदल का भंटा धार करूं लोहे के गुरुदल का भंटा लोहे के चमचमा दूंगा। यदि मैं अपने पिता अर्जुन का पुत्र हूँ तो उन कारों को सवार खा कर रहूंगा। आप मुझे आज्ञा देता हूँ। बेटा मनु, आप शायद ये नहीं जानते हो हम तुम्हें आज्ञा किस लिए नहीं दे रहे बेटा। किस लिए नहीं दे रहे हो ताऊ जी? उम्र है नाजुक मेरे लाल, उम्र है नाजुक मेरे लाल, न रण में जाओ मेरे लाल। चक्रव्यूह का लाडले जानन पूरा, चक्रव्यूह का लाडले जानन पूरा, हर दरवाजे पर खड़ा होगा तेरा ताल। यही है दिल में दर्द मलाल, यही है दिल में दर्द मलाल, न रण में जाओ मेरे लाल। यही है दिल में दर्द मलाल, न रण में जाओ मेरे लाल। बेटा मनु, आपको शायद ज्ञात नहीं बेटा, चक्रव्यूह का तुम्हें कुछ ज्ञात नहीं बेटा। हर दरवाजे पर एक न एक महारथी तुम्हारा काल बन करके बैठा है बेटा। नहीं ताऊ जी, आज्ञा दीजिए कि हे आर पिता क्या दे दो, मैं रण करने को जाऊंगा। हे आर पिता आज्ञा दे दो, मैं रण करने को जाऊंगा। या समर जीत के आऊंगा, वरना मुख नहीं या समर जीत के आऊंगा, वरना मुख नहीं दिखाऊंगा। आप तो हमारे पिता समान है। आज्ञा दीजिए ताऊ जी, यदि मैं चक्रव्यूह का भंजन नहीं कर सका तो मैं अपना मुख आपको आज के बाद कभी नहीं बेटा मनु, हम तुम्हें आज्ञा कभी नहीं दे सकते। तो आप लोगों का यही फैसला है, हमें आज्ञा नहीं मिलेगी। तो अंतिम फैसला मेरा भी सुन लीजिए ताऊ जी कि यदि आज्ञा नहीं दो के ताऊ, आज दोगे ताऊ तो अपने प्राण गवाऊंगा। तो अपने
नहीं दिया तो इसी दरबार में अपने प्राणों को गवा दूंगा। ताऊ जी, आपने हमें मरने से क्यों रोक लिया? लाओ मेरे कृपाण, मैं दरबार में हत्या कर लूं। नहीं बेटा, शांत हो जा बेटा। तने सरे होने बहुत मरासे हो। अरे आगे कांवरिया ग्रुप यही गुड़वा खेम की तरफ से ये 10 रुपए का शानदार पुरस्कार अभिमन्यु की वीरता प्यारा है, हमारी पार्टी से धन्यवाद। दादाश्री, बेटा मनु तो जिद कर रहा है, अगर हम इसे रण करने के लिए आज्ञा नहीं देते हैं तब तो ये अपने प्राणों को इस दरबार में त्याग देगा। तो हम क्या करेंगे? इसलिए आप ही बोलो क्या होना चाहिए? दादाश्री, जब बेटा अभिमन्यु चक्रव्यूह का भंजन करने के लिए तत्पर है तो मुझे भी साथ आदेश दो। हम और बेटा अभिमन्यु जा करके उस चक्रव्यूह का भंजन करके दरबार को आता हूँ। ठीक है यार, हम बेटा मनु को आज्ञा देते हैं। द्वारपाल, बोलो आपका क्या विचार है? बेटा मनु अपने प्राणों को त्याग देगा अगर हम उसे चक्रव्यूह में जाने के लिए आदेश नहीं करेंगे, इसलिए बोलो इसे आज्ञा दी जाए अथवा न दी जाए। दादाश्री, भैया मान तो जा, जवन दादा भीम है सवा दर अपने गदे छे तोड़ दूंगा। क्या कायरों की बात? हम लोग दरबार में बैठे रहेंगे क्या? हम लोग वीर पुरुष हैं। हाँ, ये मैं जानता हूँ, हम लोग स्त्री पुरुष हैं। छत्री पुरुष। हाँ, छत्री पुरुष। दादाश्री, दादा अर्जुन गए हैं धनुर्धारी उस शर्मा के पीछे, और अभिमन्यु ने जिद किया है अगर इसी में दरबार के मध्य कुछ कर लिया तो जब दादा आएंगे तो उन्हें क्या जवाब दिया जाएगा? दादाश्री, सत्य कहते हो द्वारपाल, इसलिए अभिमन्यु को आज्ञा दे दिया जाए। दादाश्री, ठीक है द्वारपाल, अब बेटा मनु को हमारे पास लाओ। चलो तुम्हारे फाइल पास करवा दिया। बेटा मनु, हम तुम्हें चक्रव्यूह में जाने के लिए आज्ञा देते हैं बेटा। हाँ बेटा, भ्रात भीम, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो दादा? हाँ भ्रात, ये हाथ हाथ में लो भैया अभिमन्यु भोला, यादी रहे भाई मेरी नाचों का यह फिक्रा यादी रहे भाई मेरी नाचों का बेटा मनु का हाथ हम आपके हाथ में रखते हैं। तुम्हारे प्राणों पर कुछ भी हो जाए लेकिन अभिमन्यु पर तुम्हारे जीते जी खरोंच नहीं आना चाहिए भ्रात। अवश्य दादाश्री, ये भीम के होते हुए और कौरव में इतनी दम नहीं है जो मेरे पुत्र के खरोंच लगा सके। दादाश्री, मुझे आदेश दो, मैं तत्काल चक्रव्यूह की तरफ प्रस्थान कर। हाँ भ्रात, हम तुम्हें आज्ञा प्रदान करते हैं, आप जाओ। बेटा मनु, यह लो कृपाण,
और ध्यान रहे बेटा, ये कृपाण आपके हाथों से नीचे न होने पाए बेटा। अगर ये अपने हाथों से छोड़ दिया तो सोच लो अनेकों संकट आने वाले हैं। ठीक है ताऊ जी, मैं इस कृपाण को कभी भी अपने हाथों से अलग नहीं होने दूंगा। जाते जाते मेरा प्रणाम स्वीकार। सदा सुखी हो, आप विजयी हो। ठहरो दादा भीम, वह बेटा हो और ये आगे शेरवाने नक्के गुड़वा खेम से 50 रुपया भोले बाबा मेले में दान की। हमारी पार्टी से धन्यवाद। नक्के गुड़वा खेम से दादा श्री द्वारपाल, हमें भी आज्ञा दो, मैं भी अवन्य के साथ जाना चाहता हूँ। द्वारपाल, आपकी इच्छा है उस चक्रव्यूह में जाने की, ठीक है, हम आपको भी आज्ञा देते हैं। भ्रात नकुल व सहदेव, द्वारपाल को कृपाण दी जाए। लो द्वारपाल, ये कृपाण लो, आप भी जा सकते हैं। द्वारपाल, ये कृपाण तो हम आपको दे दिया है, लेकिन ये बोलो, कृपाण तुम्हें चलाना मालूम है? दादा चलावा तो नहीं कबहू हल। मूर्ख कहीं का, अगर आपको चलाना नहीं मालूम है तो चक्रव्यूह में क्या करोगे? हाँ दादा श्री, को चलाना नहीं आता है, वहाँ युद्ध करने के लिए जाओगे तो किस प्रकार से चलाओगे? बतला दो फिर। हाथ ऊपर करो। ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे ऐसे ऐसे। ये काट लियो। मालूम हो गया? हाँ हाँ, वैसे खड़े हो जाओ। देखो, अगर कोई हमारे पर वार करेगा तो उसको ऐसे 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 तुम ऊपर से काट दे, हम ठाड़ ठाड़ फाड़ दे। आप विजयी हो। चाचा निपुल व सहदेव बहुत दुखी हो। भ्रात नकुल व सहदेव, ये क्या बेटा मनु तो काफी दूर निकल गया। हमें इससे अभी बहुत सी बातें बताना था बेटा। बेटा मनु, कि जरा देर ठहरो लाल, और तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं